नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा राज्यों के राज्यपाल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस आर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। देखिए, राज्यपाल निर्वाचन द्वारा तो नहीं चुना जाता है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है और प्रधानमंत्री भी निर्वाचन होता है। उसके बाद बहुमत दल का नेता चुना जाता है और राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो होती है हमारी राष्ट्रपति के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, राज्यपाल के लिए उम्र होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। अगर बात करें 25 वर्ष की तो विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए उम्र होनी चाहिए। अगर बात करें 30 वर्ष तो ये विधान परिषद और राज्यसभा के लिए उम्र होनी चाहिए। अगर बात करें 21 वर्ष तो पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे प्रधानी के इलेक्शन हुए थे तो उनमें कम से कम चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। तो राज्यपाल के लिए उम्र 35 ईयर्स, बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य का होता है, क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है, विधायी प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है या वैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख दोनों होता है। ये प्रश्न में आपके एक ही दिया रहेगा। इन केस टेकिंग योर IAS और PCS इट मे बी बोथ एंड चूज द ऑप्शंस गिवन एज पर द decided by the paper setters. So A and C you can learn both of these. Next, राज्यपाल का वर्णन किस भाग में है? देखिए, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का भाग 6। देखिए, भाग 2 में तो है हमारी नागरिकता और ये कितने से कितने अनुच्छेद तक है? ये 5 से 11 तक। अगर बात करें भाग 3 तो भाग 3 में हमारे मूल अधिकार और ये कितने से कितने तक है? ये है 12 से 35 तक। और 4 का में है हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार हमारे कितने अनुच्छेद में? ये हैं 51 का में। तो भाग 6 में जो है हमारा राज्य सरकारें हैं, चूँकि राज्य सरकारों के अंतर्गत राज्यपाल आता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इन केस अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वो जिसको भी नियुक्त करेंगे उस न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को, तो वो राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ये किसके द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है? ये राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, तभी वो अध्यादेश अंडर प्रोग्रेस आएगा, अदरवाइज इट इज नल। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद से राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है? देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 में। अगर बात करें अनुच्छेद 153 की तो इसमें जो है राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अगर बात करें आर्टिकल 154 में तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें नियुक्त होती है राज्यपाल में। वी टॉक अबाउट द 156, इसमें राज्यपाल की पदावधि होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी 155। नेक्स्ट, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में संचित निधि कहते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी ये स्टेट था, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो जो राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट इज़ नोन एज संचित निधि। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति तो राज्यपाल उसी के प्रति उत्तरदायी भी होगा। करेक्ट आंसर इज राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। और ये प्रथम राज्य कहाँ पे इनको नियुक्त किया गया था? इनको नियुक्त किया गया था यूपी में, और यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी में वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी स्मृति में प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है? तो महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू की स्मृति में, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।
नेक्स्ट, राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। देखिए, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और महान्यायवादी ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज नहीं करता है, ये दोनों करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ये नहीं करता है और ये नहीं करता, सो द आंसर्स आर सी एंड डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये मनोनीत किया जाता है कुल सदस्यों का 1/6, आंसर इज डी। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं राज्य की विधानसभा में अधिकतम हो सकते हैं 500, और ये 2026 तक कांस्टेंट रखे गए हैं, उसके बाद ही इनमें बढ़ोतरी होगी नया परिसीमन आने के बाद। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? देखिए, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की सदस्य संख्या है 288। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सदस्य संख्या है 403, ये विधानसभा सदस्य संख्या है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की है 294। अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए थे कुछ दिन पहले, जहाँ की दोबारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुन ली गई हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में है 182 सीट्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 403 उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो देखिए, तुम्हारा 163 अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सलाह देगा, ये तो सलाह हो गई राज्यपाल को। 164 की बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल, तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो 164 में आ गई तुम्हारी। 165 क्या करेगा कि राज्य का एक महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, तो इसमें महाधिवक्ता आ गया। 166 की अगर बात करें तो राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही, तो 166 में आएगी। सो करेक्ट आंसर इज बी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा 164 अंडर आर्टिकल 164। नेक्स्ट, किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? देखिए, राज्यसभा को नहीं किया जा सकता, लोकसभा भंग होती है, विधानसभा भी भंग होती है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए, चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो ये उत्तरदायी भी उसी के प्रति होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, कौन बना रह सकता है? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, ये बने रह सकते हैं राज्यपाल, क्योंकि ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण ग्रहण करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो किसी विधेयक को भेज सकता है, वो है अनुच्छेद 266। अगर बात करें 166 अनुच्छेद की, तो राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही से ये संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 239 में, तो 239 में हमारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अगर बात करें 240 की, तो 240 है हमारा राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। सो द करेक्ट आंसर इज बी इन दिस केस। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश की घोषणा कर सकता है जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो? तो देखिए, इसमें जब सत्र ना चल रहा हो तो वो कर सकता है अंडर आर्टिकल 213 के तहत। और अगर हम बात करें 164 की, तो 164 में राज्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल,
अगर बात करें अनुच्छेद 170 तो इसमें विधानसभा संरचना है। अगर बात करें अनुच्छेद 171 तो इसमें विधान परिषद संरचना है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? देखिए, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है 165 में। 76 की बात करें तो ये महान्यायवादी से संबंधित है। 148 की बात करें तो कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मीन्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। अगर बात करें 280 तो इसमें दिया गया है तुम्हारा वित्त आयोग, ये वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट, राज्यपाल की योग्यताएं किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? देखिए, अगर बात करें अनुच्छेद 153 तो इसमें है राज्यों के राज्यपाल होंगे। अगर बात करें अनुच्छेद 155 की तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगर बात करें 157 की तो इसमें है राज्यपाल की अर्हता, तो अर्हता या योग्यताएं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। अगर बात करें 170 की तो 170 हमारा संबंधित है किससे? विधानसभा संरचना से। सो द करेक्ट आंसर इज सी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और ऐसा ही नया वीडियो पर डे पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, कम से कम सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबा देना। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसको? राज्यपाल को। तो बात करते हैं हम अनुच्छेद 174 की। तो 174 में क्या है तुम्हारा? 174 में है विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर इज ए। फिर टाक अबाउट द 169, 169 में क्या है? इसमें है विधान परिषद का सर्जन। क्या है? विधान परिषद सृजन। और अगर बात करें 165 की तो इसमें है महाधिवक्ता। चूँकि महाधिवक्ता कहाँ का होता है? ये होता है राज्य, महाधिवक्ता ये होता है राज्य का, और महान्यायवादी होता है हमारा देश का। अगर बात करें 155 की तो 155 क्या है? इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस आफ्टर सब्सक्राइब द बेल। थैंक यू।